दोस्तों, 3 दोस्त होते हैं जो बूढ़े होते हैं, जिनकी उम्र लगभग 60 से 70 साल होती है। उनकी पत्नियां मर चुकी होती हैं। वो अकेले रहते हैं, लेकिन अपने अकेलेपन से उदास रहते हैं। एक दिन वो आपस में निर्णय लेते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना वो शादी कर लें। वो एक अखबार में अपनी शादी का इश्तिहार दे देते हैं। फिर उनकी ज़िंदगी में एक लड़की आती है जिसकी उम्र लगभग 25 साल होती है। वो जब उनकी ज़िंदगी में आती है तो वो ऐसा तहलका मचाती है जिनसे उनकी ज़िंदगी दहल के रह जाती है। जब ये खबर आम होती है और लोगों तक पहुंचती है, लोग इस खबर को सुन के हैरान हो जाते हैं, सस्ता रह जाते हैं। दोस्तों, उस लड़की ने क्या किया था उन बूढ़ों के साथ, आओ जानते हैं पूरी हकीकत को। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लेके हाजिर हुआ हूँ फिर से आपके सामने एक अजीबोगरीब हैरत अंगेज कहानी। दोस्तों, ये कहानी मध्य प्रदेश के भोपाल की। वहाँ एक परिवार रहता है जिसमें पति पत्नी और उनका एक बेटा होता है। जो ये बेटा होता है, इसकी पढ़ाई चल रही होती है। जब ये पढ़ लिख लेता है तो ये इंजीनियर बन जाता है। इसकी ड्यूटी बंगाल के कोलकाता में लग जाती है। ये ड्यूटी करने कोलकाता चला जाता है। अब इसके माता पिता घर पे अकेले रह जाते हैं। कुछ दिन बाद इसकी जो माँ होती है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब इसके पिता घर पे अकेले रह जाते हैं। इनका नाम रामेश्वर होता है। रामेश्वर भी सरकारी नौकर थे और ये पेशे से इंजीनियर थे, लेकिन ये अब रिटायर हो चुके थे। ये घर पे अब अकेले रहने लगते हैं। इनकी अकेलेपन से इनका दिल घबराने लगता है, उदासी इन पे चेहरे पे छाने लगती है। रामेश्वर के जो दोस्त होते हैं उनकी भी उम्र लगभग 60 से 70 साल होती है और उनकी पत्नियां भी मर चुकी थी। ये आपस में फ़ोन पे अक्सर बात किया करते थे, क्योंकि रामेश्वर के जो दोस्त थे, एक का नाम गोपाल होता है और एक का नाम राम प्रसाद होता है। गोपाल राजस्थान का रहने वाला होता है, राम प्रसाद दिल्ली का रहने वाला होता है। ये अक्सर फ़ोन पे बात किया करते थे। इनकी दोस्ती ड्यूटी के दौरान एक साथ ही एक ऑफिस में काम करने के तहत हो गई थी। दोस्तों, जब ये काफ़ी उदास रहने लगे और अकेले रहने लगे तो एक दिन रामेश्वर अखबार पढ़ रहा था और उसमें शादी के इश्तिहार देख रहा था कि जो लोग अपनी शादी के बारे में इश्तिहार दे देते हैं, खबरें दे देते हैं कि हम कुंवारे हैं, हमें जो है शादी के लिए एक अच्छी लड़की चाहिए। ऐसे ही रामेश्वर के दिमाग में एक प्लान आता है। वो सोचने लगता है कि क्यों ना वो भी अपने बारे में अखबार में छपवा दे कि उससे कोई लड़की शादी करना चाहती है तो उससे आके मिल ले, उसके पास काफ़ी पैसा है। ऐसे करके वो अखबार में इश्तिहार दे देता है। तो उसके पास एक फ़ोन आता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी एक लड़की से शादी करा सकता हूँ, लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अगर तुम चाहो तो। रामेश्वर कहता है कि मैंने शादी करने के लिए ही अखबार में इश्तिहार दिया था, अगर तुम मुझे उस लड़की से मिलवा दो, अगर लड़की मुझे अच्छी लगेगी तो मैं उससे शादी कर लूँगा। जो रामेश्वर से बात कर रहा था उसका नाम शंकर होता है। शंकर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पास जो है उस लड़की को लेके आता हूँ, अगर वो लड़की तुम्हें पसंद आ गई तो मुझसे शादी कर लेना। फिर अगले दिन शंकर उस लड़की को लेके रामेश्वर के पास आ जाता है। रामेश्वर जब उस लड़की को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो लड़की काफ़ी हसीन होती है। रामेश्वर को वो पसंद आ जाती है। रामेश्वर कहता है कि ठीक है, मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो सब एग्री हो जाते हैं। फिर वो अगले दिन करीबी मंदिर में जाते हैं और वहाँ जाके शादी कर लेते हैं। फिर रामेश्वर उस लड़की को लेके अपने घर आ जाता है और रात का इंतजार करने लगता है। जैसे ही रात आती है, रामेश्वर उसके कमरे में जाता है, तब वो लड़की उससे कहती है कि तुमने मुझसे शादी करी है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मुँह दिखाई में काफ़ी पैसा दो और अच्छे जेवरात बना के दो, जिससे मेरा दिल खुश हो जाए और मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार कर सकूँ। तो रामेश्वर उसकी बातों पर खुश हो जाता है और अपनी पत्नी जो उसकी मर चुकी थी उसके जेवर निकाल के लाता है और उसे दे देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा भी दूंगा, तुम टेंशन मत लो, तुम मेरे घर की मालकिन नहीं, मेरे दिल की भी रानी बन चुकी हो। तब वो हंसने लगती है लड़की और कहती है, मेरा नाम तो रानी है ही, अब मैं तुम्हारे दिल की नहीं, तुम्हारे घर की भी रानी बन चुकी हूँ। फिर वो जैसे तैसे करके अपनी सुहागरात मना लेते हैं। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि एक 25 साल की औरत और एक 70 साल के आदमी के बीच में कैसी सुहागरात मनी होगी। खैर, जब अगला दिन निकलता है, सुबह होती है, तब शंकर उसके पास भागा भागा आता है और कहता है, रानी, तुम्हारी माँ का इंतकाल हो चुका है, तुम्हारी माँ मर चुकी है और मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जल्दी से तुम अपना सामान तैयार करो और तुम अपनी माँ के पास चलो। दोस्तों, शंकर जो होता है वहीं पास के एक होटल में रुका हुआ होता है। वो सिर्फ सुबह का इंतजार कर रहा होता है। जो उन्हें वारदात को अंजाम देना था, वो वारदात तो वो रानी कर चुकी थी। अब जब सुबह होती है तो शंकर को देख के रानी हड़बड़ा जाती है और रोने का नाटक करने लगती है और कहती है रामेश्वर से कि मैं अपनी माँ को देखने जाना चाहती हूँ, तुम मुझे इजाज़त दे दो और मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। तो रामेश्वर उसे 10,000 रुपये दे देता है और कहता है कि ये पैसे लो और अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देना और तुम आराम से वहाँ 2-4 दिन रह के आ जाना, मैं तुम्हारा घर पे ही इंतज़ार करूँगा।
तो रानी वहाँ से चली जाती है शंकर के साथ। और वो जब जा रही थी तो उसने वो जो रात रामेश्वर ने उसे जेवरात दिए थे, यानी कि जो चीज़ें दी थी सोने की गोल्ड की जो चीज़ें दी थी, वो भी वो अपने पास रख लेती है और वो शंकर के साथ चली जाती है। अब ऐसे ही करके 2-4 दिन गुजर जाते हैं। जब 1 हफ्ता हो जाता है, रामेश्वर उस नंबर पे फ़ोन करता है जिससे शंकर ने फ़ोन किया था, तो वो नंबर स्विच ऑफ जाता है। वो बहुत परेशान होने लगता है। फिर रामेश्वर टेंशन में आ जाता है और सोचने लगता है कि कहीं रानी ने उसका पागल तो नहीं बना दिया, रानी उसे लूट के तो नहीं लेगी। ऐसे सोच के वो कमरे में जाता है और उसके सामान को चेक करने लगता है, तो उसे पता चलता है कि रानी तो उसके जेवर लेके चली गई है, जो जेवर उसने उसे दिए थे। तो वो एकदम हैरान हो जाता है, हड़बड़ा जाता है। अब वो अपने बेटों को कैसे बताएगा कि उसने एक लड़की से शादी की थी और वो उसके सारे जेवर लेके चले गई। वो बहुत परेशान होने लगता है। वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है, यानी कि राजस्थान वाला जो दोस्त होता है उसे फ़ोन करता है। उससे कहता है कि यार मेरे साथ ऐसे ऐसे वारदात हो गई, मैंने ऐसे अखबार में ऐड दिया था अपनी शादी का, और एक इस तरीके से एक लड़की मेरे पास आई और वो एक रात रुक के मेरा सारा कुछ लूट के ले गई। तब वो जो राजस्थान वाला दोस्त होता है वो हंसने लगता है और कहता है कि जैसे तू बेवकूफ़ बना है, जैसे तू लूटा है, ऐसे ही तुझसे पहले मेरे साथ हो चुका है। और उस लड़की का नाम क्या था? तब रामेश्वर कहता है कि उस लड़की का नाम रानी है और वो उसका हुलिया भी बता देता है। तो रामेश्वर का जो दोस्त होता है राजस्थान वाला, वो एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि इस नाम की लड़की और इस हुलिया की लड़की ने तो मुझसे भी शादी की थी अब से 15 दिन पहले, और उसने भी मुझे ऐसे ही चूना लगा के चली गई। फिर वो दोनों दोस्त दिल्ली वाले दोस्त से बात करते हैं, उससे कहते हैं कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हो गया है। तो दिल्ली वाला दोस्त भी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है जो इनके साथ हुआ वही मेरे साथ हुआ। फिर वो अपने दोस्तों से कहता है कि दोस्तों, जो तुम्हारे साथ हुआ मेरे साथ भी ऐसा ही हो चुका है। समथिंग अब से 1 महीना पहले एक लड़की मेरे संपर्क में आई थी और उसका नाम रानी था, और जो हुलिया तुम बता रहे हो वो ही हुलिया उसका था। ये तो एक इत्तेफाक हो गया कि हमारी ज़िंदगी में एक ही लड़की आई और उसने हमें चूना लगा दिया। तब वो सोचने लगते हैं कि वो आइडिया लगाते हैं कि ऐसे कैसे हो गया कि एक ही लड़की ने आके हमें तीनों को लूट लिया। फिर वो राजस्थान वाला और दिल्ली वाला दोस्त उसका रामेश्वर के पास मध्य प्रदेश आ जाते हैं। फिर वो आपस में कुछ बात करते हैं, प्लान बनाते हैं। फिर वो नज़दीकी थाने में जाके रानी और शंकर के खिलाफ FIR लॉन्च करा देते हैं और अपनी सारी हकीकत पुलिस को बता देते हैं। पुलिस भी उनकी ये वारदात सुन के पहले तो हंसती है, फिर उन पर गुस्सा होती है, उन्हें डांटती है कि इस उम्र में, इस बुढ़ापे की उम्र में तुम शादी करने की तुम्हें क्या सूझी। ऐसे कह के दरोगा उन्हें डांटता है, डपटता है, फिर कार्रवाई करता है। जैसे वो कार्रवाई करता है, उस नंबर को ट्रैक करता है, ढूंढता है, तो शंकर का पता लग जाता है। पुलिस शंकर को उठा लेती है, फिर शंकर के द्वारा रानी को भी उठा लेती है। जब पुलिस शंकर और रानी से सख्ती के साथ पूछताछ करते हैं, तब शंकर टूट जाता है और अपनी पूरी कहानी बताने लगता है। शंकर कहता है कि मेरी जो पहली पत्नी थी वो ज़्यादा देखने में अच्छी नहीं थी, मैं उससे खुश नहीं रहता था। तो एक दिन ये लड़की जो है रानी, ये जो मेरी दूसरी पत्नी है, मुझे मिली, मैंने इससे संपर्क किया, इसे शादी का ऑफर दिया, इसने मुझसे शादी कर ली। लेकिन इसे पैसे की ज़्यादा तलब थी, इसे पैसा बहुत चाहिए था, लेकिन मेरी मजदूरी करता था, मुझे पैसा मेरे पास ज़्यादा नहीं था, मैं इसे ज़्यादा पैसा नहीं दे पा रहा था। तो इसी ने मुझसे कहा था कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं चाहूँ तो किसी भी आदमी को, किसी भी लड़के को अपने जाल में फंसा सकती हूँ। एक दिन मैं बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था, तभी मेरी निगाह एक खबर पर पड़ती है जिसमें एक आर्टिकल छपा था। उसमें लिखा था कि मेरी उम्र 70 साल है और मैं अकेला रहता हूँ और मेरे पास बहुत सारा पैसा है, और कोई लड़की हो जो मुझसे शादी कर सके और जिसके बच्चे ना हो, वो मेरे पास आए और मुझसे संपर्क करे। ये खबर मैंने जब रानी को दिखाई तो रानी हंसने लगी, कहने लगी क्यों ना हम इसको चूना लगाएं, इसका पागल बनाएं और उसे एक रात इसके पास रह के इसे लूट लें। फिर हमने आपस में प्लान बनाया। फिर मैंने उससे संपर्क किया जो दिल्ली वाला दोस्त होता है, यानी कि रामेश्वर का जो दोस्त था दिल्ली वाला, उससे ये संपर्क करता है। वो पूरी कहानी बता देता है। पुलिस अब उनकी बातें सुन के हैरान हो जाती है और उससे सारा जेवर जो रामेश्वर के यहाँ से उन्होंने लूटा था और राजस्थान वाले दोस्त के यहाँ से, दिल्ली वाले दोस्त के यहाँ से लूटा था, वो सारा जेवर पुलिस उनसे वापस ले लेती है और वो जेवर उनका वापस कर देती है। फिर उनके खिलाफ एक मजबूत चार्जशीट बनाती है और शंकर को और रानी को जेल भेज देती है। दोस्तों, देखा आपने एक लड़की ने 3 दोस्तों को, यानी कि बूढ़े दोस्तों को कैसे पागल बनाया। ये दोस्तों, ये सच्ची कहानी है, ये कोई झूठी या फरेबी कहानी नहीं है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।